सेमिनार ऑन हैप्पीनेस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन दीपक प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आनंद क्रांति कर रहे हम धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे, जिसने जन्म उसका मंगल होए रे, पाला पोसा और एक शुभ भाव के साथ दीपक प्रज्वलन। हम अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान हों, यही भावना और कामना दीप प्रज्वलन में निहित होती है। आग्रह माननीय पधारे, आग्रह अतिथियों से कृपया मंच पर पधारे। हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर कृपया मंच पर पधारे। आग्रह स्वामी समर्पणानंद जी से, आग्रह श्री मोहन नागर जी से, आग्रह श्री एन IIM इंदौर, आग्रह डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी, आप सभी कृपया मंचासीन हो। हार्दिक धन्यवाद। एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आनंद के आयाम नेशनल सेमिनार ऑन हैप्पीनेस के शुभारंभ पर। भाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सभी के बीच पधार चुके हैं। आइए करताल ध्वनि से अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, आपको स्वयं बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। मंजिल पाने की चाह में हम चल तो पड़े हैं, पर मंजिल क्या है, उसका रास्ता कैसा है? सेमिनार एक प्रयास है खुद से, खुद की बात का, खुद की मुलाकात का, और सही आनंद क्या है उसकी तलाश करने का। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अतिथि सत्कार के उपक्रम का अब हम निर्वहन करने जा रहे हैं। हम आग्रह करते हैं CEO श्री आशीष गुप्ता जी से, हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्य मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, पुष्प गुच्छ भेंट कर। हम सभी भी स्वागत के इस क्रम में सहभागी बने करताल ध्वनि के माध्यम से। श्री आशीष माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है। करताल सभी भागी हों स्वागत के इस क्रम में। भावनाओं का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। समरण जी को ये गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है। अभिनंदन का उपक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी अभिनंदन करें। समर्पणानंद जी रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ कोलकाता के संत आज से थे, ये हम सब का परम सौभाग्य है। हमारा आग्रह हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन करें, स्वागत श्री मोहन नागर जी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जन अभियान, स्वागत श्री एन रविचंद्रन जी, पूर्व निदेशक IIM इंदौर, और इसके साथ स्वागत डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी, कुलपति पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हमारे इन सभी अतिथियों का। सीधे भोपाल लिए चलते हैं जहां नेशनल सेमिनार ऑन हैप्पीनेस में मुख्य पहुंचे हुए। सेमिनार हो गया तो नहीं चला हुआ क्या आखिर? जिसको जो समझना समझ ले, ने तो अपनी बात कर दी, लेकिन अब यही मुश्किल है कि अगर हिंदी में करते तो अंग्रेजी वालों को बुला तो उनको बड़ा बताने के लिए हैप्पी लिख लो। इससे हम अपनी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को नंबर का चश्मा लगे नहीं लगे, जबरदस्ती लगा के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक के बोलना तो मत, चुपचाप रहना। मंच पर विराजमान जन अभियान परिषद के माननीय डॉक्टर मोहन नागर जी, विश्वविद्यालय से हमारे बीच पधारे डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी, इंदौर के प्रोफेसर रविचंद्रन जी, आरोग्य अधिकारी श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, PS आनंद, राज्य आनंद संस्थान श्रीमान आशीष पर, यहाँ सभागार में सम्मान्य अतिथिगण, आमंत्रित इस अवसर पर मौजूद सभी पत्रकार साथ, मैं भी दुविधा में हूं, कहां से शुरू करूं, हो ही गया हिसाब लगा हूं जाते कितनी देर तक आपको और ये आनंद से अवगत करूं। आपकी ताली से समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको जाने की जल्दी के मुझे बोलने की। अब मैं खड़ा हूं इस
मेरे बोलने का आनंद है, ये भी एक संकट है। हम जिस विषय की गंभीरता को दिन भर से महसूस कर रहे हैं, महाभूत का वर्णन भी आज दिन में हमारे बीच में व्यक्ति से परमात्मा तक की बात समझाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य देवता को जलने का आनंद है, वो तिल तिल करके जल रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। उनके कष्ट से हमको आनंद मिल रहा है, उनको परमात्मा के रूप सामने दिखाई देते हैं। हवा को बगैर न हमें दिखे बिना जीवन देने का जाने अनजाने। अब ऋषि मुनि को समझे तो क्या ध्यान में आया? तो मुनि वो जो बगैर परिवार बसाए अपना जीवन के पथ से निकल करके साधक बन के जीवन जो गृहस्थी तो बसाते हैं, लेकिन वो इस आनंद के मार्ग पे चलते हुए जीवन जीते हैं। वो अपने जीवन में सभी चीजें पाते वो भी परमात्मा के नाम, वो जीवन भर कष्ट में भी सुख का आनंद महसूस करके अपने जीवन की यात्रा पूरी करते हैं। तो आनंद का एक तरह से ऋषियों के मार्ग से आता है, जो गृहस्थ जीवन गृहस्थ की स्केल अगर अपन देखें कि हम अपनी गृहस्थ के जीवन के विविध पड़ाव का स्टेप अगर निकालेंगे तो स्टेप कैसे नहीं, हमारे जो रिश्ते बनते हैं, हमारा जन्म परमात्मा ने इस पिंड का जन्म एक ही बार होता है, हो गया, उसके बाद से लेकर के उसका जो अर्थात मृत्यु का समय, तो मृत्यु की ओर निरंतर हम सब, वो कोई उससे बचने वाला नहीं। लेकिन कमाल ये कि कोई मानने को तैयार नहीं, ये तो आज मरा, मैं तो बच गया, भगवान ने बचाया। ये समझते ही नहीं कि वो कब तक बचने वाला है, कौन किसको बचाएगा, कौन कहां तक बचेगा, कैसे कौन बचेगा। लेकिन हर एक आदमी, मैं भी उसमें शामिल नहीं हूं, लेकिन ये कष्ट तो अगर किसी के ऊपर आया तो वो अपनी जिंदगी के उस पक्ष को मृत्यु से अलग हटा करके मानता है।